हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज है 30 अक्टूबर 2024 और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। बातें करने को बहुत सी है। दिन में तो वीडियो अपडेट नहीं दे पाए हैं, उसके लिए सो सॉरी यार। क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल हो चुकी है। अभी जैसा कि हमें पता होगा कि अभी अम, नया फसल लगाने का सीजन चल रहा है। तो पैसे से अगर किसान हैं आप तो आपको पता होगा कि किस तरह का भी मौसम चल रही है और किस तरह का फसल लगेगा। तो उसी में थोड़ा सा बिजी है। तो जिस कारण से हम लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और ट्रेडिंग तो किए थे पर उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ट्रेड डाल करके चले गए थे, थोड़ा सा काम पड़ गया था तो। और इसके बाद अभी बहुत ही बिजी बिजी शेड्यूल चल रहा है। दिन भर में बहुत सारा काम ही रहती है खेतों में। तो इसको लेकर के थोड़ा सा सो सॉरी। और अभी के वीडियो में हम अपडेट में बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बातें करेंगे, जिसमें कि इंट्राडे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बार आज के इस वीडियो में। और क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम पासिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह निफ्टी का चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पे। तो पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी क्या हो सकता है। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी यह रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस बना चुका है अभी। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाते हैं तो ये एक अभी रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है इस लेवल के आसपास में, 24,500 के आसपास में। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक कि एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, वापस ब्रेक डाउन दे करके नीचे जाना चाहिए। अगर इससे कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको बताया था एक कि यहाँ पे देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है यहाँ पे और ब्रेक डाउन आई है। ठीक है, तो इसके बाद एक एक और हम आपको चीज दिखाना चाहते हैं, जो बोल सकते हैं वो अभी ऐसा हो सकता है कुछ। आ, चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये यहाँ से भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनने का तैयारी चल रहा है। तो हो सकता है कि इस तरह का भी कुछ पैटर्न बना करके वापस हम लोग ब्रेकडाउन दे। तो ये 23,000 के लिए हम लोग जा सकते हैं वहां पे। उसके बाद 23,500, 23,500 या फिर 23,000 के लिए आराम से जा सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन अगर आता है, पैटर्न का फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रही है। तो अगर इस तरह का ब्रेक डाउन आती है तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है अभी भी। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो आप 23,000 के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा पैटर्न हो सकता है कि बन सकता है। क्योंकि पहले आपने यहाँ पे देखा छोटा सा पैटर्न बना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ब्रेकडाउन आई, वापस हम लोग नीचे आ गए सपोर्ट लेवल के पास। पर यहाँ पे भी हो सकता है ये चीज, ऐसा दिख रहा है हमें। तो ये चीज एक निफ्टी में दिख रही है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग और नीचे जाने का पैटर्न बना रहे हैं निफ्टी पे। तो चलिए कोई ना। और बाकी ओवरऑल मार्केट में आज देखेंगे तो अभी निगेटिव जैसा दिख रही है। तो सेल ऑन राइट जैसा ही मार्केट अभी हमको दिख रहा था, जिस कारण से भी हमने इंट्राडे में जो ट्रेड किया है। अगर होल्डिंग का बात करें तो अभी मेरा 7% माइनस में चल रहा है, यानी कि 13,000 अभी हम लोग लॉस में चल रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादातर बीज ही हम भर रखे हैं। कुछ कुछ स्टॉक जो है वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा मेरे लिए, लेकिन इससे नहीं मतलब है। हम अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें हर एक डिप पे या फिर हर एक मंथ में हमें बाइंग ही करने का पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर बीज में ही बाइंग रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी हमने म्यूचुअल फंड भी उठाया है और कुछ बीज में भी बाइंग की है। तो चलिए उसका बात अलग है। हम पहले इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन पे देख रहे होंगे कि हमने दो ट्रेड लिया था इंट्राडे में। एक पहला था ट्रेड टाटा कम्युनिकेशन का, ऑर्डर बुक आप देखेंगे। तो चलिए टाटा कम्युनिकेशन का पहले देख लेते हैं। 50 क्वांटिटी हमने शॉर्ट किया था 9:24 पे। 5 मिनट के अंदर ही हमने शॉर्ट कर दिया, मार्केट खुलने के बाद ही।
फर्स्ट टिक पे ही शॉर्ट करने का प्लानिंग था, पर हमने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद बाउंस आया, तो फिर 1784 के पास हमने शॉर्ट किया टाटा कम्युनिकेशन। एक बार देख लेते हैं चार्ट पैटर्न पे जाके क्या। ये था टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट पैटर्न। और हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं तो सिंपल आप देखेंगे कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मार्केट खुला ये। और आई थिंक यहाँ पे हमें लग रहा था कि एक ब्रेकडाउन जैसा बना करके यहाँ से देखेंगे तो एक डाउनफॉल चल रही है इसमें, ठीक है। ये रहा डाउनफॉल इसका, ठीक है। और एक यहाँ से हम ब्रेकडाउन बनाएंगे, तो ये ब्रेकडाउन आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन। ये ब्रेकडाउन आ चुका था, तो वापस हमने मार्केट को इधर नहीं कहीं छोटा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले 3 मिनट पे, तो नजर आएगी आपको। फर्स्ट टिक पे ही मेरा शॉर्ट का प्लानिंग था, पर हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाए। तो फिर हमने वेट किया तो फिर एक बाउंस आ गई, और बाउंस आने के बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल 84 पे 1784 पे शॉर्ट किया। तो वापस ये नीचे गया, पर टारगेट मेरा कहीं नीचे का इधर कहीं के था और इधर कहीं का था। तो जिस कारण से ये तो मैच नहीं हो पाया टारगेट से, यहाँ कहीं का और ये सब टारगेट था मेरा आज के दिन का। तो आज हम इस एजप्शन से थे कि यहाँ से फॉल करके और इधर कहीं आना चाहिए, तो जिस कारण से मैं हम टारगेट तो मेरा इधर का था, तो इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया। और जैसे ही मेरे डायरेक्शन में ट्रेड चलने लगा, वैसे ही हमने अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखा। 1785 का 1785 का ये, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 9:24 पे आपको यहाँ पे टाइम दिख रही होगी, और 9:24 पे हमने शॉर्ट कर दिया था। तो बिल्कुल इसी कैंडल पे हमने शॉर्ट कर दिया और वापस नीचे आ गई, तुरंते आ गई। पर ये टारगेट मेरा इधर कहीं का था और इधर कहीं का था, इसलिए हमने एग्जिट नहीं कर पाया, और वापस ये स्टॉक अपसाइड की ओर मेरे अगेंस्ट में जा करके मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, जो कि 50 रुपए का लॉस हुआ। तो उसके बाद फिर हमने दूसरा एक ट्रेड लिया बजाज ऑटो में। सिंपल चार्ट पैटर्न था जैसे कि आपने देखा, बिल्कुल सिंपल चार्ट पैटर्न होती है, आपको ट्रेंड लाइन बनाने आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या हो सकता है। तो ये अलग बात है कि हमारे अगेंस्ट में ट्रेड चला गया, ये कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि अगर निफ्टी का भी चार्ट देखें तो उस वक्त थोड़ा सा अपसाइड की ओर चेकआउट दे रही थी, और हो सकता है जिस कारण से मेरा स्टॉप लॉस गया हो। यहाँ से देखेंगे तो ये चला गया होगा, और ब्लास्ट में सेलिंग आ गई है। तो ये था बजाज ऑटो, देख लेते हैं। बजाज ऑटो में भी देखेंगे तो एक गैप डाउन के बाद वापिस एक अपने ट्रेंड लाइन जैसा बना, नीचे डाउन साइड लोअर हाई लोअर लो जैसा बनाकर नीचे जा रहा था। तो फिर हमें लगा कि इस चीज का रेजिस्टेंस बनाना चाहिए यहाँ डे हाई के पास में। तो हमने फिर वहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाते हैं। बजाज ऑटो हमने शॉर्ट किया 10 क्वांटिटी 9955 के पास 10:51 पे, यानी कि इस कैंडल के आसपास में 10:51 पे। हाँ, मतलब कि इसी के आसपास में, इसके अंदर में ये दो कैंडल है। ये जो दो कैंडल है इसके बीच में हमने शॉर्ट कर दिया था। तो शॉर्ट करने के बाद वापस ये स्टॉक अपसाइड की ओर चला गया। ये रेजिस्टेंस जैसा, मतलब कि कभी भी ये जो सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट का टूटने के बाद वापस रेजिस्टेंस बन जाता है, इसके थिंकिंग से कि यहाँ के बाद अब नीचे डाउनफॉल करना चाहिए इसमें, या फिर डाउन साइड की ओर मूवमेंट आना चाहिए। क्योंकि निफ्टी 10-11 बजे तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं, और ये अब ऊपर गया, ऊपर के बाद लास्ट में सेलिंग आई तब नीचे आया। तो इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि 443 रुपया का था। तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मैनेज रखना चाहिए अपना पोजीशन साइजिंग, अपना स्टॉप लॉस जो है सब आपको मेंटेन रखना चाहिए। डे हाई का मेरा बस स्टॉप लॉस था, और नीचे का टारगेट लगभग ये रखे थे। बड़ा रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए, और क्या। रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 1:3 में मिलता है, तो ये ऐसा ट्रेड आपको जरूर करना चाहिए। तो बाकी के देख सकते हैं आपकी, एक में 50 रुपये और एक में 443 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोनों ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
अ, बाकी हमने ऐसा कुछ डीपी आभूषण ये होल्डिंग में बाई किया है, चार क्वांटिटी। तो ये मेरे पास है। तो जैसा कि आपने देखा इंट्राडे में यही प्रॉब्लम हो गई। और एक और चार्ट पैटर्न था, वो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यदि आपको लर्न करना है अगर चार्ट पैटर्न इंट्राडे के लिए, किस तरह का इंट्राडे में चार्ट पैटर्न हम यूज करते हैं या फिर आपको यूज करना चाहिए, आपको कोई सेटअप नहीं बन पा रहे, आप खुद से नहीं बना पा रहे सेटअप कुछ, तो जरूर मेरे इंस्टाग्राम को जाकर के आप चेक करें। वहां पे हमने बहुत सारा चार्ट पैटर्न को शेयर कर रखा है, जैसे कि आपको बहुत ही अच्छा लर्निंग के लिए मिलेगा। तो आईपीसी लैब मेरा चार्ट पैटर्न था ट्रेड, ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए थे। जैसा कि देखेंगे ये भी सिंपल, इसको बनाते हैं। ओके, वापिस इसका ब्रेकडाउन आ गया। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वापस ब्रेकडाउन आया। और आज के दिन पे देखेंगे बहुत ही अच्छा इसमें मिलता अगर हम ट्रेड करते तो रिस्क रिवार्ड। तो इस तरह का हमें दिखाना, हम बस इसमें ये चाहते हैं कि इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें ट्रैक करना चाहिए अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बस आपको सिलेक्ट करना है इस तरह का चार्ट पैटर्न, और बस उसमें ट्रेड कर देना है। और रिस्क रिवार्ड का बात रहा तो देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा इसमें परफॉर्म करता है अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा इसमें मिल रहा था। पर हम तो इंटर नहीं कर पाए इसमें। अगर इधर कहीं हम 10 बजे के आसपास में कहीं शॉर्ट करते अपसाइड की ओर, तो मात्र हमें यहाँ पे डे हाई का स्टॉप लॉस देना पड़ता। 3 रुपये, ₹3.5 का स्टॉप लॉस रहता, मेरा 3 रुपये का मान लीजिए स्टॉप लॉस रहता। उसके अगेंस्ट में मेरे पास टारगेट जो रह के 16 रुपये तो आराम से मिल जाता हमें। 15 रुपये, 16 रुपये तो आराम से मिल जाता। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें इंट्राडे में खोजना है, इस तरह का रिस्क रिवार्ड हमें लेना है इंट्राडे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 18 रुपये का यहाँ पे हमें टारगेट मिलता, आराम से मिल जाता। डे लो का भी हम लगाते तो सिंपल है इस तरह का हमें हायर रिस्क रिवार्ड जो होता है। कभी भी अगर लो एक्यूरेसी के वाला ट्रेड भी मिलता है लेकिन रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलता है तो उसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट कभी मिल सकता है आपको। तो इसलिए ये पैटर्न था लेकिन मेरे वॉच लिस्ट में, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए थे आज। बाकी उस दो को ट्रेड कर पाए लेकिन इसको नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे छूट गया। खैर, ये चीज़ होते रहती है, हमें और भी बहुत कुछ सीखना है आगे। तो जैसा कि आपने देखा ये चीज़ें हैं। और बाकी अपना जो हमने ट्रेड बताया था उसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जिसमें कि एग्जिट हम कर लिए 5 स्टार। ये ट्रेड आप देख रहे हैं, इसमें मेरा इधर का ही स्टॉप लॉस हम बुक कर लिए थे। लगभग 1,000 का लॉस हुआ था, लगभग 1,000 का, हाँ 1,000 का पास लॉस हुआ था इसमें। तो इसे हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को। पता नहीं रिजल्ट तो अच्छा आया था, पर मैनेजमेंट का गाइडेंस जो था ना वो थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा था। मतलब पिछले क्वार्टर में वो 30% का ग्रोथ का रिटर्न, एओएम का ग्रोथ का बता रहा था एक्सपेक्टेशन, पर यहाँ पे 25% का ही बता रहा था अभी इस क्वार्टर में। तो हो सकता है ये रीजन हो इस स्टॉक को 12% गिराने में। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो। बाकी के और भी स्टॉक देख लेते हैं जो अपना सेटअप है और जिस सेटअप पे हम लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो जो आप स्टॉक सिलेक्ट किए थे, ये तो नेटवेब, जिसमें कि हम अभी वेट कर रहे इस यहाँ पे ब्रेकआउट लेने का। तो बाकी रत्ना मिनी में कुछ खास नहीं है। फेडरल बैंक अभी निकला है यहाँ से ब्रेकआउट दे करके, तो बस हम वेट कर रहे हैं। और विप्रो में मेरा पोजीशन बना हुआ था, पर यहाँ पे देखिए किस तरह का पैटर्न बना, कुछ अच्छा पैटर्न नहीं बना। बट यहाँ का स्टॉप लॉस है मेरे पास 540 का। कोफर्ज में भी फ्लैट ही चल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी नीचे ही चल रहा है। नेशनल एल्युमिनियम अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। स्टॉप लॉस है, पोजीशन साइजिंग ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड में। इसमें अभी सब वेट ही हो रही है। अ, बाकी सब में अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं अभी तक।
कुछ कुछ पोजीशन बनाए हैं, पर कुछ में स्टॉप लॉस हिट हो गया और बाकी कुछ बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ खास मूवमेंट नहीं है आ रही है। आईसीआईसी बैंक में मेरा पोजीशन पड़ा हुआ है, तो ये भी अपने हाई का रेजिस्टेंस फेस कर रही है हाई के पास। तो आई थिंक कि ये इनसाइड कैंडल बार बनाया है। अगर ब्रेकआउट आती है या ब्रेकडाउन आती है तो हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए। अगर ब्रेकडाउन आएगी तो ये नीचे की ओर मूव करेगी। अगर ब्रेकआउट आती है तो अपसाइड की ओर मूवमेंट करने का हाई चांस रहेगा, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बार बना है। और बाकी एचसीएल टेक्नोलॉजी में कुछ खास नहीं है अभी। सिंपल वही पोजीशन चल रही है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है फाइव स्टार में। तो खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ये जा रही है बस। तो बाकी चलिए कोई ना, कल के दिन हम अपना जो भी पीएनएल है उसको हम अपडेट करेंगे। जरूर देखिएगा, बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको कि कैसे हम अपना मैनेज करते हैं रिस्क को, और कभी भी ड्रॉडाउन में जाते हैं तो कैसे हमें बचना चाहिए। तो ये चीज़ सीखने को मिलेगा हमारे कल के वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। आप सबको चलिए हैप्पी दिवाली एडवांस में, और फिर तो कल मिलेंगे ही। ओके टेयर्स, आज भर के लिए बस इतना ही। कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। बाकी अगर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो आज लगभग रेड में ही क्लोज हुई है। मीडिया सेक्टर 2% प्लस था, बाकी कुछ नहीं ऐसा है। फार्मा 1% माइनस में था। और फिर बाकी ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कैप 100 में बस 1% की तेजी थी, तो ऐसा कुछ खास नहीं है मूवमेंट, बस फ्लैट ही था। तो चलिए मिलते हैं फिर वापस से कल के दिन पे। ओके टेयर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।